आज हम 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 जिसका टॉपिक है पॉलिनोमियल, उसका एक्सरसाइज 2 का बचा हुआ भाग हल करेंगे। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है वेरीफाई इन द फॉलोइंग वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। हमको वेरीफाई करना है कि gx जो है वो पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है कि नहीं है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ gx इक्वल हमको दिया है x माइनस 3 एंड px इक्वल x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। और हमको यहाँ चेक करना है, इट मीन्स वेरीफाई करना है कि gx जो है px का फैक्टर है या नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं या पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब पहले पॉलिनोमियल का जीरोस जो हैं वो दूसरे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करें, या फिर हम px को gx से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यदि रिमाइंडर 0 आता है तब पहले वाला जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे का फैक्टर है। अब रिमाइंडर थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमको चेक करना है कि x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो हम सीधा सीधा x का वैल्यू px में रख कर भी चेक कर सकते हैं। यदि हम p3 निकालते हैं, नाउ पुट x माइनस 3 इक्वल 0 और x इक्वल 3 इन px, we have p3 equal 3 raised to the power 3 minus 4 into 3 raised to the power 2 plus 3 plus 6. After simplification we have 27 minus 36 plus 6 plus 3 means 9. 27 plus 9 it means 36 minus 36 इक्वल 0। p3 का वैल्यू 0 मिला, इसका मतलब ये है कि px को x माइनस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो 0 मिल रहा है या 0 प्राप्त हो रहा है। और रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसका मतलब है कि x माइनस 3 जो है px का फैक्टर है। अब आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है gx इक्वल x प्लस 1 एंड px इक्वल 2x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे भी हमको वेरीफाई करना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है कि नहीं। ये स्पष्ट है कि हमको x प्लस 1 इक्वल 0 अर्थात पुट x इक्वल माइनस 1 इन px, we have p minus 1 equal 2 into minus 1 raised to the power 3 plus
minus 1 raised to the power 2 minus 1 into minus 2 plus 1. After simplification, we get minus 2 plus 1 plus 2 plus 1. It means plus 2, which is not equal to 0. यहाँ पे हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, remainder are not equal 0. This implies that x plus 1 is not a factor of px. यदि रिमाइंडर 0 मिलता है तभी gx px का फैक्टर होगा, और नहीं मिल रहा है इसका मतलब यह है कि x plus 1 जो है वो px का फैक्टर नहीं है। बहुत इजी है, नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड का थर्ड में दिया हुआ है gx इक्वल x माइनस 2 एंड px इक्वल x रेस्ट टू द पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यहाँ हमको x माइनस 2 इक्वल 0, दिस इम्प्लीज दैट x इक्वल टू पुट करना है। वी गेट P2 equal 2 raised to the power 4 minus 2 raised to the power 3 minus 2 raised to the power 2 minus 2 raised to the power 1 minus 2. After simplification we get 2 raised to the power 4 means 16 minus 8 minus 4 minus 2 minus 2. This implies that 16 minus 16 equal 0. Hence, remainder in these questions equal 0. This implies that x minus 2 is a factor of px. Now question number 4, second का 4। सेकेंड का 4 में gx का वैल्यू दिया है x माइनस 1 एंड px इक्वल x रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। यहाँ भी हमको put x equal 1 in px. We get p1 equal 1 cube plus 5 into 1 square
minus 5 into 1 plus 1. 1 plus 5 minus 5 plus 1. Okay, minus 5 plus 5 cancel out, we get 2. Hence, remainder is not equal 0. This means x minus 1 is not a factor of px. This implies that x minus 2 is not a factor of px. Sorry, this is 4, question number 4. Now, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है gy इक्वल y प्लस 4 एंड py इक्वल y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, sorry, minus 1. Here we have to put y equal minus 4 in py. We get p minus 4 equal minus 4 raised to the power 2 plus 2 into minus 4 minus 1. 16 minus 8 minus 1. This means plus 7, which is not equal 0. This implies that y plus 4 is not a factor of py. Now, question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन gx इज अ फैक्टर ऑफ px. और इसमें लगभग 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं. फर्स्ट का सॉल्यूशन है. फर्स्ट में gx इक्वल दिया हुआ है x प्लस 1 एंड px का वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2. हमको ये दिया हुआ है कि gx जो है वो px का फैक्टर है. इसका मतलब हमको दिया हुआ है कि इसमें यदि px को हम gx से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होगा. अब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमको करना क्या होता है, यहाँ पे x प्लस 1 को फैक्टर बोल रहा है px का. इसका मतलब x प्लस 1 को 0 रखना है, अर्थात x इक्वल माइनस 1 px में रखना है. यदि p माइनस 1 0 आ जाता है तो वो उसका gx प्लस 1 जो है वो px का फैक्टर होगा. तो हमको तो दिया है कि ये फैक्टर है, मतलब हमको ये दिया हुआ है कि p माइनस 1 इक्वल 0 है. और इसको सिंप्लीफाई करके हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो पुट x इक्वल माइनस 1 इन px, we get p minus 1 means minus 1 square plus a into minus 1 plus 2 equal 0. ये given है. This implies that 1 minus a plus 2 equal 0. This implies that 3 minus a equal 0.
इट मीन्स a इक्वल 3। अर्थात x प्लस 1 जो है px का फैक्टर है, तब ये जो कांस्टेंट a है उसका वैल्यू 3 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स क्वेश्चन 3 का 2। टू में जी एक्स का वैल्यू दिया है x माइनस 1 और पी एक्स दिया हुआ है ए एक्स क्यूब सॉरी ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। यहाँ हमको P1 फाइंड करना है, तो P1 इक्वल होगा a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, it must be equal to 0. Why? Because x minus 1 is a factor of px. After simplification we have a minus 5 plus 3 equal 0. This implies that a equal 2. ये हमको शो करता है कि x माइनस 1 जो है px का फैक्टर तभी होगा जब a का वैल्यू 2 हो। बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस के लिए भी 1-2 क्वेश्चन चाहो तो छोड़ सकता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं और क्वेश्चन नंबर 5 मैं कर लेता हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में दिया हुआ है जी वाई इक्वल वाई प्लस 5 एंड पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस ए। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि y प्लस 5 जो है वो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस ए का एक फैक्टर है। इसका मतलब यह है कि हमको दिया हुआ है यहाँ कि p माइनस 5 इक्वल 0 है। नाउ पुट y इक्वल 5 इन पी वाई, वी हैव now put y equal minus 5 in py, we have minus 5 square minus 2 into minus 5 plus a equal 0. This implies that 25 plus 10 plus a equal 0. After transposing we get a equal minus 35, which is not equal 0. Hence y plus 5 is not a factor of py. This implies that y plus 5 is not a factor of py. Now exercise 2 का 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने 3rd और 4th क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस हो इसलिए छोड़ा हुआ है। आप ये दोनों क्वेश्चन हल करके आंसर क्या आया आप हमको बता सकते हैं। 3 और 4 से संबंधित जो भी आंसर है वो कमेंट्स करके बताएं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इफ़ अ पोलिनोमियल एफ एक्स इज divided by x square minus 9, then remainder is 3x plus 2. What will be the remainder when the same polynomial is divided by x minus 3? देखो हमको
एफ एक्स का वैल्यू जो है एफ एक्स को x माइनस 3 से डिवाइड करने पर बोला गया है कि रिमाइंडर जो है 3x प्लस 2 मिलता है। और क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि उसी सेम फंक्शन को हम x माइनस 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करना है। स्पष्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं, अर्थात x माइनस 3 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का एक फैक्टर है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि डिवाइजर का कोई भी एक फैक्टर से उसको यदि हम डिवाइड करें दिए हुए पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर वही आता है जो हम पूरे डिवाइजर से डिवाइड करने पर जो हमको मिलता है। अर्थात यहाँ पे हमको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए x इक्वल 3 पुट करना होगा। वी हैव टू पुट x इक्वल 3 इन रिमाइंडर 3x प्लस 2। Then we get equal 3 into 3 plus 2. This means 9 plus 2 equal 11. Hence, यदि हम x माइनस 3 से उसी पॉलिनोमियल f(x) को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमको 11 प्राप्त होगा। फिफ्थ इज आल्सो a question which have the same solution as in question 4. Let us take it. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है if a polynomial f(x) is divided by x square minus 16, then remainder is 5x plus 3. What will be the remainder when the same polynomial is divided by x plus 4? यहाँ पे भी वही है, x स्क्वायर माइनस 16 को हम फैक्टराइज करें तो हमको मिलता है x माइनस 4 और x प्लस 4। और हमको बोला गया है कि यदि x माइनस 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। स्पष्ट है, हम देख सकते हैं कि x माइनस 4 जो है x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 16। और जब कभी किसी डिवाइजर से किसी डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है वही रिमाइंडर उस डिवाइजर के फैक्टर से डिवाइड करने पर भी प्राप्त होता है। अर्थात हमको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए x का वैल्यू पुट x इक्वल 4 इन 5x प्लस 3, रिमाइंडर है ये। वी गेट फाइव इंटू 4 प्लस 3 इक्वल 20 प्लस 3, दिस मीन्स इक्वल 23। अर्थात यहाँ पे भी या क्वेश्चन नंबर 5 में यदि हम सॉल्व करें तो हमको रिमाइंडर 23 प्राप्त होता है। बस इन दोनों प्रश्नों में ये ध्यान देना है कि किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइजर से, जो भी हमको डिवाइजर दिया है उससे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होता है वही रिमाइंडर डिवाइजर के फैक्टर से डिवाइड करने पर भी प्राप्त होता है। यदि ये थ्योरी आपको याद हो तो आप ये दोनों 4th और 5th क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद के पार्ट से रिलेटेड जितने भी थ्योरी हैं वो पहले बताया जाएगा और उसके बाद फिर अगला एक्सरसाइज किया जाएगा।
यदि आपसे कोई भी सवाल नहीं बनता है या प्रॉब्लम सॉल्यूशन के समय कोई प्रॉब्लम आ जाता है आपको, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।